हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर आपका एक नया टॉपिक है जो आपका क्लास 12 का साइंस और आर्ट्स का दोनों काम देगा। जो आपका सब्जेक्ट है क्या है, हिंदी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने जो 12th वाला स्टूडेंट है, चाहे साइंस रहे या आर्ट्स रहे, दोनों का हिंदी का जो मार्क्स है सेम कर दिया। मतलब दोनों का एग्जाम 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। चाहे आप साइंस रहिए, चाहे आप क्या रहिए, आर्ट्स रहिए, कोई अंतर नहीं है। इसलिए पिछले अगर बात किया जाए पिछले ईयर का, तो पिछले क्या था, 2020 में एग्जाम दिए हैं इस बार बोलो इंटर का। तो उस समय क्या था ना कि साइंस वाला स्टूडेंट क्या था कि वो 150 नंबर इंग्लिश एग्जाम देते थे और 50 नंबर हिंदी नंबर देते थे, 50 मार्क्स मतलब हिंदी देते थे। ठीक है, साइंस वाला। वही यदि आर्ट्स के बात किया जाए तो क्या था, 150 नंबर हिंदी देते थे, ठीक है ना, और 50 नंबर क्या देते थे, इंग्लिश देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया, पैटर्न को चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि दोनों को नहीं 150 नंबर नहीं होगा, दोनों का सेम होगा। अब क्या सेम होगा, तो 100 नंबर हिंदी साइंस वाला का भी और 100 नंबर हिंदी आर्ट्स वाला का भी, दोनों का सेम रहेगा। आपको अलग नहीं रहेगा, समझ गया ना। साइंस में रहिए या तो आपको आर्ट्स में रहिए। बहुत सारा स्टूडेंट को मैसेज भी आया कि सर आप जो है कुछ हिंदी बताइए क्लास 12 का, क्योंकि लॉकडाउन है सर और भी डेट बढ़वे करेगा 17 मई से। ज़रूरी नहीं है कि 17 मई के आप लोग का क्लास खुल ही जाएगा, इसलिए बोला तो बहुत मैसेज आया। चलो तो हमने भी सोचा कि ठीक है कुछ होना चाहिए लॉकडाउन में, इसलिए आज हमने क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी को लेके आए, जो आपको साइंस और आर्ट्स का दोनों काम देगा। ठीक है ना, और दोनों का 100 नंबर का रहेगा। आप साइंस में भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम 100 नंबर का होगा, हिंदी साइंस वाला भी। अब आर्ट्स भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 100 नंबर होगा, दोनों सेम है। इंग्लिश भी आपका 100 नंबर होगा, साइंस वाला के भी और आर्ट्स वाला के भी 100 नंबर इंग्लिश होगा, आर्ट्स साइंस दोनों मिला। तो चलते हैं, इसका हम जानते हैं कि हमने व्याकरण को खत्म कर दिए थे। अब हम चलेंगे डायरेक्ट चैप्टर की ओर। किताब जो आपका बुक है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका अगर बात किया जाए तो 50 मार्क्स का रहेगा, आपका किताब से रहेगा। 50 मार्क्स जो रहेगा बुक से रहेगा, और 50 मार्क्स कहाँ से रहेगा आपका, यानी कि बुक्स, हाँ, व्याकरण से भी रहता है। ठीक है ना, व्याकरण। मेरा कहने का मतलब हो गया, क्योंकि मतलब 50 मार्क्स का मतलब कहने का हो गया कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप डाल दिया है कि 60 को ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको 50 को बनाना रहता है, क्या वो कर दिए। 50 नंबर बुक से भी रहता है, 50 नंबर ये भी रहता है। मतलब 50 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे हैं तो उसमें से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा किताब से और व्याकरण भी रहेगा। अगर आप सब्जेक्टिव भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपका रहेगा व्याकरण से, समझ गया ना। तो कभी कभी एग्जाम में देखिएगा तो कभी व्याकरण ज़्यादा पूछ देगा तो कभी किताब से ज़्यादा पूछ देगा। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, न तो हम आप लोग का करवा देंगे तैयारी, तो आप लोग हमको करवाना है किस तरह से, ठीक है ना, खाली हमको साथ जुड़ा रहिए। तो हम जो है पहला चैप्टर जो आपका हिंदी का है, अगर आप लोग का अगर किताब नहीं है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। किताब का नाम है आपको उसके से नाम उसका दिगंत नाम है, ठीक है ना, दिगंत बोलिएगा, दिगंत। इससे आपका सवाल रहता है, बिहार बोर्ड के लिए खास करके बता रहे हैं। ऐसे हिंदी तो ढेर सारा किताब रहता है, लेकिन आपको जो क्लास 12 का जो स्टूडेंट है जो बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वो दिगंत किताब खरीद लीजिएगा, ठीक है। दिगंत भाग 2 ऐसे लिखा रहता है उसमें, समझ गए, खरीद लीजिएगा। तो वही चलेंगे दिगंत का। तो पहला चैप्टर जो है आपका दिगंत का, उनका नाम है बातचीत। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, और इनका लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। देखिए स्टूडेंट, ये आपका पहला चैप्टर है बातचीत, और इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ये आपका है। सबसे पहले तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको निकल रहा सूर्य में, इस चैप्टर को लिखे हम तो इससे आपका 1 मार्क्स निकलेगा। क्या निकलेगा, आपसे पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, बालकृष्ण भट्ट। ये आपको 2000 अगर बात किया जाए 18 में पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ इसका लेखक का नाम, पहला चैप्टर का, कि इसका लेखक कौन है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो क्या बोलिएगा, बालकृष्ण भट्ट। ये लेखक हो गया किसका, बातचीत। अब अगर यहाँ चैप्टर जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, यहाँ देख रहे हैं लिखा बातचीत, मतलब क्या, बातचीत के बारे में लिखा, किस तरह से हम लोग
मनुष्य बोल चाल कर रहे हैं उसके बारे में लिखा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो आपका बातचीत जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। यहाँ से भी 1 नंबर सवाल उठेगा। देखिए निबंध है। अब कहेगा निबंध क्या होता है, कि आप लोग 10th क्लास में हिंदी पढ़े होंगे कि निबंध रहता, ललित निबंध रहता था, कहानी रहता था, कविता रहता है ना, क्योंकि हिंदी में बांटा गया है ना, कोई निबंध लिखा तो कोई आपका कहानी लिखा है, कोई कविता लिखा है। तो स्टूडेंट ये जो आपका बातचीत है, ये जो विद्या जो इसका कहा जाता है निबंध है। क्या है? निबंध। आपसे यहाँ भी सवाल रहेगा कि बातचीत जो चैप्टर है वह जो है कौन सा विद्या है, तो क्या बोलिएगा? निबंध बोलिए, क्योंकि ऐसे बोलेगा बातचीत क्या है, ये ऑप्शन में रहेगा। जैसे बातचीत क्या है, आपको रहेगा कहानी, कविता, निबंध, इनमें से कोई नहीं, तो मारिएगा क्या? निबंध मारिएगा। ठीक है, यहाँ से आपने 2 जगह को नाम निकाले हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले, ये बात पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानकारी लेंगे, तो ना ये लेखक है, कहाँ कब जन्म हुआ, इनका कहाँ हुआ, क्या थे क्या नहीं थे, क्या, तब नहीं ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम इनका परिचय बताएंगे। किसका? बाल कृष्ण भट्ट का हम परिचय बताएंगे, क्योंकि परिचय आपका ज्यादा मार्क्स पूछता, मत कहिए। सब्जेक्टिव का बात अलग रहा, सब्जेक्टिव में आपको बोलो बातचीत का आपको प्रश्न के माध्यम से देगा, बनाने के लिए प्रश्न रहेगा, सब्जेक्टिव लिखने के लिए रहेगा। लेकिन जो सवाल रहता है आपको ज्यादा करके ये आपका परिचय से रहता है, लेखक से, समझ गया ना। तो देखिए परिचय अगर बताया जाए बालकृष्ण भट्ट का, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी में। किनका जन्म? बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी में। यहाँ भी आपको सवाल पूछ दिया जाए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो क्या बोलेगा? 23 जून, नहीं कब हुआ, तो 23 जून 1844 ईस्वी में। ये तो आपसे याद रहेगा। और कहिएगा कि सर इसका जन्म कहाँ हुआ, तो देखिए स्टूडेंट, इनका जो जन्म हुआ आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अब जानते हैं इलाहाबाद कौन सा राज्य में पड़ता है? इलाहाबाद जो है कौन सा राज्य पड़ता है, तो आपको क्या पता है? इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। तो हमने अभी इतना जाने कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश। आपका सवाल ऐसा भी कभी कभी रहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ, तब क्या मारिएगा? उत्तर प्रदेश मारिएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश मारिएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। अब जरा सा इनका पिता का नाम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसका पिता का नाम अगर देखा जाए, इनके पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट, पिता का नाम। अब माता का नाम हो गया पार्वती देवी। देखिए देवी, देवी लिखा हुआ है। माता का नाम हो गया पार्वती देवी, अब पिता का नाम हो गया बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए इसका पिता का नाम, इनका देखिए देख रहे लास्ट में भट्ट लगा हुआ है, इनका पिता में भी भट्ट लगा हुआ है। इसका मानिए टाइटल, आज के जमाने में जानवर का टाइटल लगा रहता है सबका, क्या जो सदस्य रहते हैं हर तरह टाइटल ही चलते रहते हैं। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इनके माता का नाम था पार्वती देवी। आप देखिए स्टूडेंट, इनके जो पिता थे एक व्यापारी थे, मतलब कहने इसका पिताजी थे एक व्यापारी थे। और व्यापारी मतलब कुछ काम काज करते थे। क्या व्यापारी मतलब है ना, कोई दुकान मेरा खोल दिया, व्यापार को हम करते थे। ठीक है ना, तो व्यापार का काम करते थे। ठीक है, इनके पिताजी। और पार्वती देवी जो थे इनकी माँ, किसका माँ? बालकृष्ण भट्ट का एक सुसंस्कृत जो है महिला थी, जो घर में ही काम काज करते थे, पूरा घर को संभालते थे। ठीक है ना, ये आपका इनके माता के बारे में आपको बताया। अब अगर इससे आपका प्रश्न जो आप रहता है आपको स्टूडेंट, इसका रहता है आपका कुछ इसके बारे में। ये जो बालकृष्ण भट्ट जो थे ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल, बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के कवि हैं। आप देखिए कहिएगा आधुनिक काल क्या होता है सर, तो देखिए क्या बताया जाए, अगर हिंदी साहित्य में जो है 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, हिंदी साहित्य को कितने प्रकार बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। जैसे आधुनिक काल हो गया, ठीक है ना, रीति काल हो गया, ठीक है, आदि काल हो गया, ये हो गया भक्ति काल हो गया। ये सब हिंदी साहित्य में बांट दिया गया।
आधुनिक का, रीति का, आदि काला, भक्ति का। लेकिन जो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल का जो माना जाता है 1843 ईस्वी से माना जाता है। देखिए इसका जन्म 1844 में है ना, तो कौन काल का हो जाएगा? आधुनिक काल। आपको सवाल ऐसे भी रह सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के कवि थे? तो क्या बोलेगा? आधुनिक काल। ठीक है। अब स्टूडेंट बाल कृष्ण हम जान गए कि आधुनिक काल के कवि थे। इसके अतिरिक्त कुछ योग बांटा गया संस्कृत मतलब हिंदी में। ये योग थे भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है। आपसे प्रश्न करेगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो क्या बोलेगा? भारतेंदु युग के। ठीक है। और ये जो थे बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार थे, क्योंकि ज्यादा ही निबंध लिखते थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। हमने आप लोग का जन्म बताया, कहाँ वो बताएं, इनके माता का नाम बताएं, पिता का नाम बताएं। ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ उपन्यास की ओर जो लिखे हैं, जैसे यहाँ बातचीत लिखे हैं, इसके अतिरिक्त और लिखे हैं ना जी। देखिए हल्का सा मैंने याद रखिएगा कि इन्होंने लगभग बाल कृष्ण भट्ट 1000 लगभग बताते हैं 1000 लगभग निबंध लिखे हैं। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट कितना निबंध लिखे हैं, तो क्या बोलेगा? 1000 के आसपास, 1000 लगभग लिखे हैं। अगर इसका स्टूडेंट इसका अगर उपन्यास देखा जाए, उपन्यास जो लिखे हैं इसका बहुत सारा कृतियाँ हैं। इस उपन्यास का अगर ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे, कुछ लिख देते हैं। तो उपन्यास का जो नाम है एक हो गया रहस्य कथा। ठीक है। उपन्यास का नाम बता रहे हैं रहस्य कथा। फिर नूतन ब्रह्मचारी। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए 100 आजान, 1 सुजान, 100 आजान 1 सुजान, 100 आजान 1 सुजान। उसके बाद है गुप्त वैरी। बहुत सारा स्टूडेंट ये आप लोग किताब में देख लीजिएगा। ठीक है ना। हम ज़्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कुछ लिख देते हैं। ठीक है ना। जो मेन इम्पोर्टेंट है जो आपको लिख देते हैं। तो इनका उपन्यास हमने लिखा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, गुप्त वैरी लिखा हुआ। ठीक है ना। आपसे स्टूडेंट ऐसा पूछेगा कि रहस्य कथा जो उपन्यास है इनके लेखक कौन है? रहस्य कथा ये पूछता बार बार। रहस्य कथा के जो उपन्यास के लेखक कौन है? तो क्या बोलेगा? बाल कृष्ण भट्ट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? बाल कृष्ण भट्ट बोलिएगा। समझ गया ना। अब देखिए अगर इसका और कुछ नाटक की अगर बात किया जाए, नाटक भी कुछ लिखे हैं। नाटक का नाम है इनका स्टूडेंट, हल्का सा कुछ लिखते हैं। नाटक का नाम है स्टूडेंट पद्मावती। उसके बाद लिखे हैं शिशुपाल। ठीक है ना। उसके बाद लिखे हैं चंद्रसेन। उसके बाद लिखे हैं सीता वनवास। उसके बाद लिखे हैं मेघनाद लिखा हुआ है, मेघनाद। उसके बाद लिखा हुआ है शिक्षादान नहीं है, शिक्षादान पूरा इसका नाम है। इसका अगर नाम लिखा जाए दूसरा लिख देता है पतित पंचम। उसके बाद आपका है बाल भी अफवाह। देखिए स्टूडेंट हमने जो है इतना जो सारा लिखे हैं ये नाटक लिखे हैं। ठीक है ना। ऐसा आप बहुत सारा स्टूडेंट आप लोग किताब में देख लीजिएगा दिगंत में 12 चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह छाट करके आप लोग को बता दे रहे हैं कि सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमने जो लिखे हैं नाटक के बारे में पद्मावती, ये बहुत बार पूछता है कि पद्मावती के लेखक कौन है या पद्मावती नाटक रचनाकार कौन है? तो क्या बोलेगा? बालकृष्ण भट्ट। शिशुपाल हो गया, चंद्रसेन हो गया, इससे लिखा हुआ। ठीक है ना। सीता वनवास हो गया, मेघनाद हो गया, पतित पंचम हो गया, बाल भी हो गया, इस सब और भी बहुत सारा स्टूडेंट इन्होंने क्या लिखा? नाटक लिखे। ठीक है ना। अब हल्का सा नाटक हो गया, यानी कि उपन्यास हो गया,
और एक बात जानिएगा स्टूडेंट, प्रहसन कुछ लिखे हैं, ठीक है ना। प्रहसन जिस तरह से उपन्यास नाटक होता है उसी तरह से एक प्रहसन होता है, उसके बारे में भी बता दो इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो देखिए इन्होंने प्रहसन जो लिखे हैं उसका नाम है जैसा काम वैसा परिणाम। फिर ओकर बाद लिखे हैं नई रोशनी का विष। ओकर बाद लिखे हैं आचार विडम्बन। देखिए सर, जिस तरह से नाटक उपन्यास निबंध होता है उसी प्रकार से आपका प्रश्न है जो लिखे हैं जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, ठीक है ना। ये क्या लिखा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है, पूछता है कि जैसा काम वैसा परिणाम के रचनाकार कौन है, तब क्या बोलेगा बाल कृष्ण भट्ट। क्या बोलेगा बाल कृष्ण भट्ट। अब आपको बताए हैं कि बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग कितना निबंध लिखे हैं 1000। याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग कितना निबंध लिखे हैं 1000 निबंध लिखे हैं। किस काल के कवि थे देखा फिर से हम आपको रिवाजन करा रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है। इनके माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये जो थे किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है ना। इनका रचनाकार ढेर सारा जैसे आपको बताए हैं, राहस कथा, नूतन ब्रह्मचारी, जैसा काम वैसा परिणाम, बहुत सारा लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सब रचनाकार है, याद रखिएगा किसका बाल कृष्ण भट्ट का। तो इतना आप लोग का समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और अगर बात किया जाए कि इसके अतिरिक्त एक और लिखे हैं रचनाकार, मासिक पत्र है इनका, ठीक है। मासिक पत्र है जिनका नाम आपको बताते हैं बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्र है, ठीक है ना। मासिक पत्र का नाम है आपका मासिक पत्र का नाम है आपका हिंदी प्रदीप जो लिखे हैं 1877 में। और एक और लिखे हैं इसका दिरा भी है, किताब देख लीजिएगा आप लोग, ज्यादा लिखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए आपसे पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो क्या बोलेगा हिंदी प्रदीप। या तो पूछा जाए हिंदी प्रदीप के मासिक पत्र के रचनाकार कौन है, तो क्या बोलिएगा बाल कृष्ण भट्ट। यह लिखे 1877 में इन्होंने मासिक पत्र लिखना प्रारंभ किया, आने के हुआ था, लिखे हैं 1877 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर बात किया जाए तो आप देखिए स्टूडेंट, ये जो बातचीत के बारे में जो लिखे हैं, यहाँ निबंध है बातचीत, आपको पहले बताएं निबंध है। बातचीत के बारे में क्या है, मनुष्यों के यानी कि बारे में लिखे कि अगर मनुष्य में अधिक वाक शक्ति ना होता तो हमारे क्या होता, सृष्टि क्या होता, गूंगी प्रतीत होता। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास जैसे आज है ना, हम मनुष्य के पास ईश्वर के दिया हुआ हम लोग का वाक शक्ति है, वाक से मतलब बोलने की इच्छा है हमारे पास, हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं। अगर बोल नहीं सकते, ठीक है ना, तो आज जो है सृष्टि में क्या हाल होता है, गूंगा प्रतीत होता है ना उसको, यानी कि उसको इशारा से बात करना पड़ता, ठीक है ना। तो इसके बारे में बातचीत माने कि बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत के बारे में तो अच्छी तरह से लिखे हैं, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम अगला वीडियो में आपको बातचीत के निबंध के बारे में निबंध के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या बताएं, परिचय बता। अब स्टूडेंट हल्का सा जान जाइए, इनका मृत्यु भी कुछ हो गया है, मृत्यु इसका हुआ है, इनका निधन जिसको मृत्यु बोलते हैं, इनका निधन जो हो जाता है स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में ये क्या होता है, निधन हो जाता है किनका, बाल कृष्ण भट्ट का। ये मृत्यु हो जाता है इनका, तो आप लोग यहाँ इसका मृत्यु हो जाता है, तो वीडियो भी आपका समाप्त हो जाता है। तो ये अगला वीडियो में आप जरूर देखिएगा, हम आपको किसके बारे में बताएंगे, बातचीत निबंध के बारे में बताएंगे टोटल तरीका से, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।